नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रधानमंत्री का 2 दिन का श्रीलंका दौरा भारतीय उपमहाद्वीप में बदलते संबंधों की कहानी बयां करता है। जिस वक्त चीन ने श्रीलंका को अपने फंदे में कस लिया या कहें फांस लिया, उस वक्त भगवान बुद्ध के बहाने प्रधानमंत्री ने श्रीलंका को एक भावनात्मक डोर में बांधने की कोशिश की है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत इसकी गवाही है। भगवान बुद्ध के आभा मंडल में भारत श्रीलंका के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत है ये। रंग बिरंगी छटाओं के बीच दिलकश स्वागत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल जीत लिया। I am most grateful for your warm welcome. It is a tremendous honor to be the first Indian Prime Minister ever to visit this beautiful region of Sri Lanka. श्रीलंका से हिंदुस्तान का नाता तो हजारों साल पुराना है। उन रिश्तों पर 2500 साल पहले बौद्ध धर्म की छाया पड़ी। आज भरोसे का वही छाता लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध के शरण में शांति की तलाश कर ली। As Buddha had himself said, Sabbadanam Dhammadanam Janati. It means the gift of Dhamma is the biggest gift of all. श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बेरा झील और गंगा रामया मंदिर में वेसक महोत्सव मनाया गया। इस 14वें वेसक महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर होने वाले इस महोत्सव के लिए झील के चारों ओर तैरती नावों और खूबसूरत रोशनी से सब कुछ सजाया गया। बुद्ध के चेहरे पर छाई शांति उस सभा मंडल के कोने कोने में एक नई आध्यात्मिक शक्ति दे रही थी और उसके साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Vesak is most sacred of days, a day for humanity to revere the birth, the enlightenment and the parinibbana of Lord Buddha, the Tathagat. बुद्ध का दर्शन तो श्रीलंका में 2500 साल से चल रहा है, लेकिन इस 120 साल पुराने मंदिर में बुद्ध की आभा आज भी दमक रही है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी कैंडे के टेंपल ऑफ सेक्रेड ट्रूथ रेलिक के नाम से मशहूर दालदा मालीगावा मंदिर में पहुंचे। यहां जाना प्रधानमंत्री के लिए बौद्ध धर्म के वेसाक डे पर भगवान बुद्ध को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि रही। अब आप समझ लीजिए कि वेसाक डे क्या है।
वेसाक डे बौद्ध धर्म और उसके कैलेंडर का सबसे अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी और इसी दिन उन्हें बोध गया में ज्ञान भी प्राप्त हुआ। Blessed to have given to the world the invaluable gift of Buddha and his teachings. Bodh Gaya in India, where Prince Siddhartha became the Buddha, is the sacred nucleus of the Buddhist universe. Our key national symbols have taken inspiration from Buddhism. Buddhism and its various strands are deep-seated in our governance, culture and philosophy. इस मौके पर 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन केंद्र में थे प्रधानमंत्री मोदी और इस मौके को उन्होंने यादगार बना दिया। काशी से कोलंबो तक डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू कर गए। A Buddhist heritage, I have the great pleasure to announce that from August in this year, Air India will operate direct flight between Colombo and Varanasi. वाराणसी में ही सारनाथ वो जगह है जहां बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला ज्ञान दिया था। बुद्ध की उस पवित्र भूमि से कोलंबो को जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के साथ रिश्तों में नई गर्माहट पैदा कर दी है। यूं ही ये नहीं था कि जब गुरुवार को वो कोलंबो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे उनके स्वागत के लिए खड़े थे, जबकि हर मौके पर राष्ट्रपति सिरिसेना मोदी के बगल में खड़े दिखे। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री ने अपने 2 दिन के श्रीलंका दौरे में एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तो श्रीलंका के साथ भारत के रिश्तों में आए रूखेपन को दूर किया, दूसरी तरफ श्रीलंका के बहाने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को खत्म करने की कूटनीतिक चाल भी चल दी। अभी तो श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह पर ही चीनी पनडुब्बी को रोका, लेकिन भारत को उम्मीद है देर सबेर दूसरे बंदरगाहों से भी चीनी जहाज हटने लगेंगे। श्रीलंका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भव्य स्वागत अगर हिंदुस्तान की आंखों में नई चमक भर रहा है तो चीन को ये तस्वीरें बेहद खटक रही होंगी। पिछले कुछ सालों में चीन ने श्रीलंका में भारी निवेश किया है, जिसके चलते वो श्रीलंका से भारत के बजाय ज्यादा बेहतर संबंधों के गुमान में आ गया है। साथ ही उसने हम्बनटोटा बंदरगाह को तो चीनी बंदरगाह बना ही दिया है। संबंधों की इसी भ्रमजाल में फंसा चीन दबंगई दिखाने के लिए कोलंबो बंदरगाह में अपनी पनडुब्बी खड़ी करना चाहता था, लेकिन कोलंबो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम पड़े नहीं कि श्रीलंका ने चीन को झटका दे दिया। आखिर प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के साथ बराबरी का संबंध बनाकर यह पैगाम देने की कोशिश की है कि कोई भी देश उनकी नजरों में छोटा नहीं है। न हम आंख झुकाकर के बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखाकर के बात करेंगे। हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में श्रीलंका ने चीन को जबरदस्त झटका दिया है। चीन ने श्रीलंका से कोलंबो बंदरगाह में अपनी पनडुब्बी खड़े करने की इजाजत मांगी थी। 16 मई के आसपास चीन अपनी पनडुब्बी कोलंबो लाना चाहता था। भारत की चिंताओं का हवाला देकर श्रीलंका ने चीन को इजाजत देने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 2014 में श्रीलंका ने चीन को कोलंबो में पनडुब्बी खड़ी करने की इजाजत दी थी। दरअसल चीन ने दक्षिणी श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को जमकर चमकाया। यहां तक कि श्रीलंका सरकार हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 साल की लीज पर देने का भी फैसला कर रही है।
लेकिन मजदूर यूनियन के विरोध से डील में देरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का असर कम करने के लिए वहां के चाय बागानों में काम करने वालों से सीधा नाता जोड़ा। चाय पे चर्चा और डिस्कशंस ओवर टी इज नॉट जस्ट ए स्लोगन, रादर ए मार्क ऑफ डीप रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ऑनेस्ट लेबर। वैसे तो चीन ने श्रीलंका पर आर्थिक मदद का फंदा भी बार बार फेंका। हाल में चीन ने श्रीलंका में एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे और बंदरगाह बनाने के लिए काफी निवेश किया है। मकसद साफ है कि हिंद महासागर में हिंदुस्तान की हालत को कमजोर कर देना। लेकिन अब भारत भी चीन का असर कम करने के लिए श्रीलंका को मनाने में जुट गया है। भारत ने मन्नार जाफना, मन्नार त्रिंकोमाली और दाम्बुला त्रिंकोमाली के बीच सड़कें विकसित करने का वादा किया है। त्रिंकोमाली एक बेहद दिलचस्प प्रोजेक्ट है, जहां भारत और जापान मिलकर एक बंदरगाह, पेट्रोलियम रिफाइनरी और दूसरे इंडस्ट्रीज बनाने की योजना में है। भारत श्रीलंका के ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी में भी निवेश करने की दिशा में सोच रहा है। भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन त्रिंकोमाली बंदरगाह पर एक 84 टैंक वाली ऑयल फैसिलिटी बनाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, सार्क सैटेलाइट के जरिए भी भारत ने श्रीलंका को जोड़ने और चीन को साधने की कवायद। बुद्ध की शांति के बीच मोदी ने अपनी कूटनीतिक चाल भी चल दी है। उम्मीद यही है कि श्रीलंका से रिश्ते और बेहतर होंगे। आज तक ब्यूरो। यूं यह सही है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना से प्रधानमंत्री ने एक नए संबंध की शुरुआत कर दी है, लेकिन श्रीलंका और भारत के रिश्तों के बीच बुरा दौर पूरी तरह खत्म हुआ नहीं है। अभी भी दोनों देशों के बीच कुछ सवाल अनसुलझे से हैं और उसका समाधान जब तक ना निकले तब तक दोनों साथ आगे बढ़ पाए मुश्किल लगता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों पर पड़ी खटास की बर्फ पिघलने लगी है। लेकिन यह भी सही है कि भारत और श्रीलंका के बीच कुछ ऐसे बुनियादी मुद्दे हैं जिनका हल निकाले बिना दोनों देशों के संबंधों को दोस्ती की पटरी पर दौड़ाना आसान नहीं होगा। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों की मुश्किलें आज भी कायम हैं, जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। दोनों देशों के मछुआरों से संबंधित समस्याओं पर भी कोई ठोस बात नहीं हुई। श्रीलंका में भारतीय निवेश के अनुकूल माहौल अब तक नहीं बन पाया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक कोशिश की है और कहा यही जाता है कि कोशिशें कामयाब होती हैं। आज तक ब्यूरो। तो विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।